जय जिनेन्द्र मैम। जय चिरन मैम। जय जिनेन्द्र। हो गई पढ़ाई जिनेन्द्र। शुरू? जिनेन्द्र मैम। कर रहे हैं मैम। मैम अभी तो मैं इंदौर में ही हूँ मैम, तो बुक्स नहीं, कुछ नहीं है। अरे, फिर आप इंदौर से कब आओगे? नेक्स्ट वीक मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, कल की ये जो गाथा है ना, ये एक बार के लिए हम शॉर्ट में वापस देख लेते हैं। ध्यान रखना, कोई भी शब्द आपके कान में आकर तब ही टकराते हैं जब वे रास्ते में सम श्रेणी में निकलते हुए अन्य जो शब्द के पुद्गल है उनको अपने में मिश्रित करके आते हैं और वो आपके कान से टकराते हैं। जब कोई सीधी लाइन में शब्द वर्गना के पुद्गल आपके पास आते हैं, तब आपको जो शब्दों का ज्ञान होता है वह मिश्रित रूप से होता है। और जब कोई भी श्रेणी में यानी सीधे गति में न आते हुए टेढ़े मेढ़े किसी लाइन में आते हैं, तो जब आपको जो शब्दों का ज्ञान होता है वो पराघात होता है। ठीक। मैम पराघात मतलब? पराघात का अर्थ कल क्या बताया था मैंने? कल मैंने बताया था मिश्रित और पराघात का अर्थ। आपको इसमें क्या समझ में आया, मुझे ये बता दो। मतलब कोई जो शब्द है वो सीधा ट्रेवल करता है। हाँ अगर जैसे हाँ शब्दों के वर्गना के जो पुद्गल है वो अगर सीधा ट्रेवल करता है तो वो हाँ, सीधा मतलब तो क्या एक क्या वर्ड बनेगा? बोलेंगे, और अगर वो तिरछी गति से ट्रेवल करते हैं शब्द पुद्गल वर्गना के, तो वो आपने अभी कुछ पराघात होता है बताया। हाँ देखो, एक बात तो समझिए। शब्द वर्गना के पुद्गल किसी के मुख से निकल गए, निकलने के जी। बाद जब तक आपके कान में आकर वो टकराते नहीं है, तब तक अन्य शब्द वर्गना के पुद्गल उससे उसमें मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जब वो सीधे गति से चलते हैं तब समश्रेणी में, तो वो मिश्रित होकर आपको वो शब्द सुनाई देते हैं। ठीक। ये होता है समश्रेणी की गति, एक सीधे लाइन में निकले हुए शब्द वर्गना के पुद्गल। अब दूसरे जो है, कोई तिरछी गति में तिरछी श्रेणी में अगर कोई शब्द वर्गना के पुद्गल मार्ग से निकल रहे हैं, तो उस समय वे अन्य पुद्गलों में उनका संबंध होता है और अन्य पुद्गलों के कारण उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन वाले शब्द आपको सुनाई देते हैं, उसे कहते हैं पराघात। अच्छा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है, उसके साथ में अगर कोई म्यूजिक भी चल रहा है तो दो चीजें हमको सुनाई दे रही है, तो वो तो पराघात हो गया। दो चीजें भी, दो चीजें तो मिश्रित में भी आती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप फोन पर बात कर रहे हैं, और फोन पर बात करते हुए कभी कभी क्या हो जाता है, रेंज कम होने के कारण आपको वैसा की वैसा आवाज नहीं आता, उनका आवाज आपको टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, कहीं कैसा भी आ जाता है। कभी आवाज बहुत अलग ही आ जाता है ना? जैसे हम्म। उनका आवाज है वैसा आवाज आपको नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले हम्म। का आवाज आपको अलग ही याद आता है, उसकी आवाज की जो है लय कहिए, या आवाज का उसका मॉड्यूलेशन भले ही कम ज्यादा हो जाता है रेंज की वजह से, जैसे माइक लेकिन। में बोल रहे हैं सब बोले सकते हैं। जी जी जी, अलका जी क्या बोला आपने? माइक में बोल रहे हैं। आप मैंने बोला जैसे हल्का माइक समझ में में नहीं आ बोलते। रहा आपका? हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, या मेरे ही यहाँ नहीं आ रेंज। रहा। नहीं, अलका जी का समझ में नहीं आ रहा मैम। अच्छा, मेरे यहाँ रेंज है ना? ओके। हाँ, आपके आ रहा है आपके आ आ रहा रही। है। हाँ हाँ, अलका जी अलका का भी बोलिए। आ रहा है। मैम आई थिंक नेटवर्क नहीं है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, अब आ रही है आपकी आवाज? मैंने बोला जैसे कि कोई माइक में बोलते हैं तो वैसे एग्जाम्पल में हाँ, ले तो वे सकते हैं ना। माइक में जब बोलते हैं तब भी आवाज थोड़ी सी अलग आती है, आप रिकॉर्डिंग करते हो और खुद सुनते हो तो आपको भी वो आवाज अलग लगती है ना? तो एक हम्म। ये तो वो एग्जाम्पल उसके लिए नहीं है, पर पराघात में वैसा परिवर्तन आता है, वो बस समझ लेना। शब्दों में वो परिवर्तन आता है जब भी श्रेणी में शब्द वर्गना के पुद्गल गति करते हैं। ठीक। अभी आगे देखिए,
मति ज्ञान के 10 नाम बताए हैं और यहाँ पर मति ज्ञान पूर्ण कर लेते हैं। हम मति ज्ञान को पहले यूनिट के अंतर्गत मति ज्ञान के क्वेश्चन रखेंगे। देखो, पहले 2 यूनिट जो आपके हैं वो दर्शन और ज्ञान को लेकर है। तो मति ज्ञान और दर्शन इन सबको हम पहले यूनिट में ही रखेंगे और जो 4 ज्ञान है उनको सेकेंड यूनिट में रखेंगे। ठीक, उसके ओरली प्रश्न मैं आपको आज बता दूंगी जैसे ही मति ज्ञान पूरा हो जाता है और श्रुत ज्ञान की हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार के लिए 10 मिनट जब लास्ट में रहेंगे तब मुझे याद दिला देना, मैं कुछ ओरली आपको प्रश्न भेज देती हूँ। मैंने बनाए तो नहीं है अभी तक, पर ओरली आपको दे सकती हूँ तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मति ज्ञान के 10 नाम आएंगे जो समानार्थी नाम है। वे 10 नाम देखिए और उनकी शॉर्ट में व्याख्या देखिए। पहले गाथा देखते हैं। इहा अपोह विमंसा मग्गनाय गवेषणा। इहा अपोह विमंसा, विमंसा यानी विमर्श, मग्गना यानी मार्गना, य य यानी और, गवेषणा यानी गवेषणा। सन्ना सई मई पन्ना, सन्ना यानी संज्ञा, सई यानी स्मृति, मई यानी मति, पन्ना यानी प्रज्ञा। सवम अभिनी बोहियम, ये सभी क्या है? अभिनी बोधिक है। यह बुद्धि नहीं आया ना? अच्छा, प्रज्ञा व बुद्धि दोनों को समान शब्द में ही लिया है। ठीक है। सेतम अभिनी बोह्य नान परोक्षम सेतम मयि नानम, इसे ही अभिनी बोह्य नान परोक्ष यानी परोक्ष अभिनी बोधिक ज्ञान कहा गया है। और यही यहाँ पर मति ज्ञान पूर्ण होता है। मति ज्ञान उन्होंने किसके साथ पूर्ण किया? 10 समान अर्थी यानी पर्यायवाची शब्दों को देकर। अब एक एक का शॉर्ट में अर्थ देख लीजिए। यहाँ का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आपने आज तक इहा, अवाय, धारणा, अवग्रह इन सबको पढ़ा, पर इहा का वास्तविक अर्थ क्या है? उपयुक्त अर्थ की विचारणा करना। हाँ, ये बराबर, ये तो किताब में दिया हुआ है। आपको क्या लगता है? यह मतलब इच्छा करना, जानने की इच्छा करना, हाँ, बराबर। चेष्टा, जानने की इच्छा नहीं करना, जानने की ओर बढ़ना, उसकी विचारना, बढ़ना, है ना? पर इहा का देखो यहाँ पर वास्तविक अर्थ दिया है। संशय पहले होता है, बाद में ईहा होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। संशय में दोनों पलड़े समान होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था रस्सी का और सर्प का, कि ये सर्प है या रस्सी है, पर दोनों में 50-50 डाउट है। मतलब 50% आप सोच रहे हो रस्सी है, 50% सोच रहे हो सर्प है। यहाँ पर दोनों पलड़े समान हैं, ये संशय हुआ। पर ईहा में क्या होता है? जो वास्तविक है, समझो वो रस्सी होती है, तो रस्सी की ओर आपकी विचारणा अधिक होती है। इसमें रस्सी जो है, जो उपयुक्त अर्थ है, वास्तव में वो वही निकलने वाला है, उस ओर आपका पलड़ा भारी होता है। यानी ऑलमोस्ट, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, परसेंट वैसे नहीं होते हैं। 70% रस्सी का और 30% सर्प का। यहां पर भी संशय है, पर संशय इहा के संशय में या इहा के संदेह में और संशय के संदेह में अंतर क्या है? संशय में दोनों पलड़े समान हैं और इहा में एक पलड़े की ओर या एक वास्तविक अर्थ की ओर आपका झुकाव अधिक है। निर्णय तो इहा में भी नहीं हुआ है ना? तो इहा का अर्थ क्या है? जो उपयुक्त अर्थ है, अर्थ का अर्थ है उस पदार्थ का उपयुक्त ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। उस उपयुक्त अर्थ की विचारणा जिसमें हो उसे इहा कहते हैं। यानी वो रस्सी ही निकलने वाली है, तो रस्सी की ओर ही आपका चिंतन चल रहा है। रस्सी का पलड़ा सर्प से भारी होना, ये है इहा। ठीक, इहा और संशय में अंतर है, ध्यान रखना। और इहा को ही मति ज्ञान कहते हैं। जब तक संशय होता है तब तक ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। इहा में विचारना है, इस कारण वो मति ज्ञान है। अपोह, अपोह का अर्थ है निश्चय करना, डिसाइड करना, निर्णय लेना।
और निर्णय कर पाना कि ये रस्सी ही है। ये जो निर्णय होता है, निश्चय होता है, वो है अपोह। ये मति ज्ञान का दूसरा नाम है। फिर तीसरा है विमर्श। विमर्श क्या है? इहा और अपोह, इन दोनों के बीच में जो आप चिंतन करते हो। इहा में आपने 70% डिसाइड कर लिया कि ये रस्सी है, ये रस्सी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो चिंतन चलता है, जो आपको इस निर्णय पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये रस्सी ही है, वो जो बीच का चिंतन है ना, उस बीच के चिंतन को कहते हैं विमर्श। ठीक। फिर उसके बाद है मार्गना और गवेषणा। मार्गना और गवेषणा में साथ में इसलिए ले रही हूं क्योंकि कुछ पॉजिटिव धर्म होते हैं, कुछ सकारात्मक धर्म होते हैं जिनमें एक दूसरे के साथ संबंध होता है, और कुछ विपरीत धर्म होते हैं जो उस पदार्थ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से विपरीत होते हैं, है ना। तो जो संबंध, जहां पर सकारात्मक धर्म है, एक दूसरे के सजातीय धर्मों का चिंतन होता है, वह मार्ग। और जहां पर एक दूसरे के विजातीय धर्मों का, एक दूसरे से विपरीत धर्मों का चिंतन होता है, वह गवेषणा। जैसे आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है और गुण और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। तो यहाँ पर विपरीत धर्मों का भी चिंतन होता है, इस कारण यह गवेषणा है। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है। यहाँ पर समान धर्मों का चिंतन हो रहा है, वो क्या है? मार्गना है। ये एग्जाम्पल है। ठीक। मार्गना में जो सजातीय धर्म है उनको खोज किया जाता है, उनको जाना जाता है, और गवेषणा में जो विपरीत धर्म है प्रत्येक द्रव्य और पदार्थ के, उनकी तुलना की जाती है, उनका चिंतन किया जाता है। फिर उसके बाद छठा उसका जो पर्यायवाची नाम है, उसे कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या है? अनुभव की जाने वाली वस्तु। जिसका अनुभव होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो मति ज्ञान में क्या होता है? आपके पास अतीत का भी अनुभव होता है, आपने पहले भी कभी जाना हुआ होता है, और वर्तमान में भी आप अनुभव कर रहे हो। इन दोनों में जो आपको एकता दिखाई देती है, वह है संज्ञा। जैसे आज मैं आपके सामने, मैंने आज फोन पर आपका आवाज सुना, जैसे मैंने सविता जी का आवाज सुना। सविता जी का नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने बस आवाज सुना, तो मैंने क्या कर लिया कि अरे सविता जी ने पिछली बार मुझे आवाज दी थी, तो उनकी आवाज यही थी। ये अतीत की स्मृति और वर्तमान का अनुभव, इन दोनों के माध्यम से मुझे मति ज्ञान क्या हो रहा है? ये सविता जी की ही आवाज है ना। तो ये जो मुझे मति ज्ञान हुआ, ये किसके आधार पर हुआ? मेरे पास्ट में मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर, और वर्तमान के आधार पर। इन दोनों के आधार पर जो मुझे मति ज्ञान हुआ, वो मति ज्ञान है संज्ञा। ठीक। फिर है स्मृति। अतीत में कोई अनुभव हुआ है, उस वस्तु का स्मरण। जैसे आज मैं नंदी सूत्र पढ़ने बैठी, तो मुझे स्मृति हो आई कि अरे आज से 10 साल पहले किसी महाराज साहब के पास मैं यही चैप्टर पढ़ रही थी। तो आज तो कोई उसका निमित्त नहीं है, आज तो कोई उसका कारण नहीं है, लेकिन वही चीज होने के कारण मुझे वो स्मृति आ जाना, है ना। वो है स्मृति, और ये स्मृति भी मति ज्ञान है। फिर है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी विशेष बुद्धि, जिसमें विशेष क्षयोपशम होता है ना। तो किसी में विशेष क्षयोपशम होता है, तो वे क्या कर लेते हैं? जल्द ही उस वस्तु को जान लेते हैं, उस वस्तु का पर्यालोचन कर लेते हैं, उसे वो जान पाते हैं। तो उसे थोड़े से, जैसे कि आपको बताया गया है, आगे भी आएगा, कि जो प्रज्ञा बुद्धि वाले होते हैं, जैसे गौतम आदि गणधर है, वे गणधर कैसे होते हैं? प्रज्ञा बुद्धि वाले होते हैं।
यहाँ पर प्रज्ञा का अर्थ क्या है कि उनका इतना विशिष्ट क्षयोपशम होता है कि तीर्थंकर मात्र त्रिपदी का उपदेश देते हैं, इसके आधार पर वे क्या कर लेते हैं, संपूर्ण सार को समझ लेते हैं, है ना। वे संपूर्ण द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो थोड़े से इतना उनका उत्कृष्ट क्षयोपशम है कि थोड़ा सा ही निमित्त उनको मिल गया तो उन्होंने सभी आगमों की रचना कर दी। ये क्या है, इसे कहते हैं विशिष्ट क्षयोपशम के कारण होने वाली पर्यालोचना, वो है प्रज्ञा। और प्रज्ञा भी क्या है, मति ज्ञान का एक पर्यायवाची नाम। ठीक, अब इसके बाद आता है मति और उसके बाद आता है बुद्धि। मति यानी जो वर्तमान के विषयों का ही ग्राहक हो। देखो, एक होता है स्मृति, एक होती है मति। स्मृति में मात्र अतीत के ही विषयों का अनुभव किया जाता है ना। स्मृति में मात्र अतीत के, पास्ट के जो आपके विषय है उनको ही अनुभव किया जाता है, और मति में मात्र वर्तमान के ही विषयों का ग्रहण होता है। तो पांच इंद्रिया और मन के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो अधिकतर वर्तमान विषयक होने के कारण उसे मति ज्ञान कहते हैं। क्योंकि मति का अर्थ क्या है, जो ज्ञान वर्तमान के विषय का ग्राहक हो, है ना। और बुद्धि यानी जो अवाय का अंतिम परिणाम है। अवाय का अंतिम परिणाम क्या है, निश्चय करना, है ना। बुद्धि हमेशा निश्चयकारी होती है। ठीक, ये 10 नाम जो है ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, और यहीं पर आपका मति ज्ञान पूरा होता है। अब श्रुत ज्ञान हम प्रयास करेंगे कि श्रुत ज्ञान 2 या 3 क्लास में पूरा ही हो जाए, 2 क्लास में लगभग पूरा हो जाए, ताकि आप ज्ञान, दर्शन, अनेकांतवाद, स्याद्वाद उनकी ओर हम जा सके। ठीक, इसमें मात्र श्रुत ज्ञान के हमें भेद ही लेने हैं, उसके आगे तो नहीं जाना है। अभी श्रुत ज्ञान शुरू होता है। अब ये कौन से नंबर का ज्ञान है जो हम देख रहे हैं, आज तक हमने कौन कौन से ज्ञान देखे। एक मति सेकंड ज्ञान अब ये सेकंड दूसरा। नहीं सेकंड नहीं नहीं, आज तक कौन कौन से ज्ञान हुए। आज तक हो गए। मास्टर। मति ज्ञान, मन के ज्ञान, केवल ज्ञान हो गए, उसके बाद हमने मति ज्ञान पढ़ा, और ये लास्ट वन है। हाँ, अभी ये लास्ट वाला है। हमने पहले अवधि, मन पर्याय और केवल को देखा, उसके बाद मति ज्ञान को देखा। अब श्रुत ज्ञान के प्रकार देखेंगे। श्रुत ज्ञान यानी जो अक्षर संबंधी हो, है ना, वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान हमेशा कैसा होता है, पहले मति ज्ञान के पहले होता है या मति ज्ञान के बाद होता है। मति ज्ञान के बाद, हाँ, मति के बाद। समानार्थी, है ना, जस्ट। मति ज्ञान के बाद होता है। ठीक, अभी देखिए 72वां सूत्र है, से किंतम सूयनान परोक्षम। वह श्रुत ज्ञान परोक्ष कितने प्रकार का है। सूयनान परोक्षम 14 पणतम तमजहा। वह श्रुत ज्ञान परोक्ष 14 प्रकार का है। कौन से 14 प्रकार है, अक्षर सुयम, अनक्षर सुयम, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, सन्नी सुयम, असन्नी सुयम, संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्मसूयम, मिच्छसूयम, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, साय्यम, अनाय्यम, सादिक, अनादिक, सपज्जवसीयम, अपज्जवसीयम, सपर्यवसित, अपर्यवसित, गमीयम, अगमीयम, गमीक, अगमीक, और अंग पवित्रम, अनंग पवित्रम, अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। ऐसे 14 प्रकार के श्रुत ज्ञान हैं। ठीक, इसमें पहले 2 भेद है, अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत। अक्षर में ध्यान रखना, अक्षर में अक्षर आएंगे किसी भी प्रकार के। ठीक, इसके 3 भेद में आपको बताऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, से किंतम अक्षर सुयम, यह अक्षर श्रुत कितने प्रकार का है। अक्षर श्रुत कितने प्रकार का है, तिविहम पणतम, 3 प्रकार का अक्षर श्रुत कहा गया है। कौन कौन से 3 प्रकार है, सन्नक्षरम, व्यंजनाक्षरम, लब्धि अक्षरम। संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। ठीक, से किंतम सन्नक्षरम, संज्ञा अक्षर कितने प्रकार का है,
तो संख्या अक्षर अनेक प्रकार का है। कैसे? अक्षरस संठानगी ई आकृति आदि जो है वो संज्ञा अक्षर है। देखिए, संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर की पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जो अक्षर की आकृति आदि है, भले ही आपके चित्र में हो, चित्र लिपि हो, अलग अलग प्रकार की लिपियां हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है? संज्ञा अक्षर है। व्यंजन अक्षर क्या है? जो मुख से उच्चारित शब्द है या मुख से उच्चारित कोई भी आवाज हो, वह क्या है? व्यंजन अक्षर है। और लब्धि अक्षर क्या है? कि एक एक अक्षर लब्धि के कारण जीव को एक एक इंद्रियों से जो पदार्थों का ज्ञान होता है वो लब्धि अक्षर है। उसके एग्जाम्पल आपको नीचे बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। देखो, अक्षर की व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, किसी ना किसी माध्यम से वो रहता ही है, वो अक्षर होता है। और अक्षर के कारण ही जीव को ज्ञान होता है, और ज्ञान जीव का वास्तविक स्वभाव है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। इस कारण से यह अक्षर श्रुत भी जो है वो भी कैसा है? शाश्वत होता है। अभी इसमें इस अक्षर श्रुत के 3 भेद बताए हैं। उसमें सबसे पहला भेद क्या बताया है? संज्ञा अक्षर। जैसे कि अक्षर की कोई आकृति होती है या कोई उसे रूप दिया गया है। जैसे अ अगर मैं आपको बोलूं या ए मैं आपको बोलूं, ए आपको बोला तो आपके तुरंत सामने एक एक आकृति आ जाएगी कि जो उसे दी गई है, कि ये आकृति निकालोगे तो आपको समझना है वो ए है, ये आकृति निकालोगे तो आपको समझना है वो लेटर है या वो अक्षर है। जैसे क का एक अक्षर दिया है, उसके लिए एक आकृति दी है, आप तुरंत समझ जाते हो ये क है। तो जिसके लिए जिस जिस अक्षर के लिए जो जो आकृति और रूप दिया गया है, उन्हें क्या, उससे क्या होता है? उन अक्षरों की विशेष पहचान आपको होती है। उन सभी आकृतियों को और रूपों को संज्ञा अक्षर कहते हैं, है ना। ठीक। जैसे क अगर देवनागरी में लिखो तो उसकी आकृति अलग है, अगर वही के आप इंग्लिश में लिखोगे तो उसकी आकृति अलग रहेगी। इससे आपको लिपियों का भी ज्ञान होता है और वर्णों के उच्चारण का भी ज्ञान होता है। ये है संज्ञा अक्षर। अब दूसरा क्या है? व्यंजन अक्षर। जो अक्षर का अर्थमय ध्वनि रूप है वह क्या है? व्यंजन अक्षर। कैसे भी अक्षर नहीं, उन अक्षरों का कोई ना कोई वास्तविक ज्ञान होता है, अर्थ होता है। उन अक्षरों को व्यंजन अक्षर कहते हैं। जब मैं क्या कर रही हूं? एक एक अक्षरों को जोड़कर शब्दों का और वाक्यों का उच्चारण कर रही हूं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों का और वाक्यों का अक्षरों के समूह के कारण निर्माण होता है और उनसे मेरे भावों की अभिव्यक्ति आपको हो रही है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप वो अर्थ समझ पा रहे हैं उन शब्दों से और वाक्यों से, ऐसे शब्द और वाक्य कहलाते हैं व्यंजन अक्षर। जैसे कोई भी लेख हो, कोई भी सॉन्ग हो, गाने आदि है, नाटक आदि है, कविताएं हैं, जिनसे क्या होती है? भावों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे कोई भी शब्द लेंगे आप, क ऐसे शब्द लेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो व्यंजन अक्षर में नहीं आता। व्यंजन अक्षर में वही शब्द और वाक्य आते हैं जिनका अर्थ निकलता हो, है ना। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई पुस्तक है। अभी देखो कि लिखित रूप में भी व्यंजन अक्षर कैसे पहचाने। जैसे कोई पुस्तक है, उस पुस्तक में देवनागरी लिपि में आपने अक्षर लिखे, जैसे कि ये देखिए, ऊपर देखिए, ये एक किताब है और किताब में ये जो अक्षर लिखे हैं, ये जो लिपि है, ये लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। जहां पर आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। नीचे की लिपि कौन सी है? देवनागरी है ना, जो हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये जो लिपि है, इसकी जो आकृतियां है, इन्हें कहते हैं लिपि। ये लिपि जो है ये है संज्ञा अक्षर। और इस लिपि के कारण आप एक एक अक्षर को पहचान पा रहे हो, उसे पढ़ पा रहे हो, और पढ़ने के बाद आप उसका अर्थ निकाल पा रहे हो।
तो वो है व्यंजनाक्षर। समझ में आया? यस सभी को मैम। समझ में आया? यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। संज्ञा अक्षर और व्यंजनाक्षर हुआ क्लियर? अब यस मैम। इसके बाद तीसरा है लब्धि अक्षर। जो अक्षर का भाव रूप है वह लब्धि अक्षर है। अभी देखो, आपने अक्षर पढ़ा या आपने ये सेंटेंस पढ़ा, जिसका क्षय न हो वह अक्षर होता है। ये सेंटेंस हुआ व्यंजनाक्षर। क्यों व्यंजनाक्षर हुआ? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ अर्थ है ना। अब ये पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के भाव अलग अलग है। किसी को क्या समझ में आया, किसी को क्या समझ में आया। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार उस वाक्य का अर्थ समझ में आता है। तो उनको जो अर्थ या उसका जो भाव उनको समझ में आया, वो भाव है लब्धि अक्षर। ठीक? इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम व्यंजन अक्षर का 1 मिनट फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में हाँ, बता दीजिए। देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप बस ना इस पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अभी देखो, ये जो लिखा है यहाँ पर QUES, ये जो है ये आकृतियां है और ये रोमन लिपि है, जो आपको ध्यान याद दिलाती है या फिर आपको समझ में आता है कि ये इंग्लिश भाषा है। ये जो लिपि है, जो आकृतियां दी है, ये संज्ञाक्षर है। इससे आपको अभी अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, आपको बस आकृतियां दिख रही है। प्रत्येक अक्षर के लिए आकृतियां दी है, वो संज्ञाक्षर। ठीक, अभी आपने एक एक आकृति को देखकर एक एक अक्षर को पहचाना। जैसे क्यू से आपने पहचाना ये क्यू है, इस आकृति से पहचाना ये यू है, फिर ESTION, ये पूरा जब आपने पढ़ा तो देखा, तो आपने क्या पढ़ा इसको? क्वेश्चन। इससे आपको समझ में आया कि क्वेश्चन का कुछ ना कुछ अर्थ है ना। तो ये इसका अर्थ आपको समझ में आया, आपने ये पढ़ा, तो है व्यंजनाक्षर। अभी क्वेश्चन ये शब्द कहने के बाद हम में से कोई एक ऐसा होगा या प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लेगा। जिसको क्वेश्चन पता ही नहीं है वो सोच में पड़ जाएगा कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है। जैसे कि आपके लिए इंग्लिश फैमिलियर लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो हमारे लिए बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होती। उस समय वो शब्द भी हमारे कान पर पड़ जाते हैं, वो शब्द भी अर्थपूर्ण होते हैं, लेकिन उसमें हमारा उपयोग नहीं होने के कारण वहां के भावों को हम पकड़ नहीं पाते। तो उन भावों को भी पकड़ना, ये है लब्धि अक्षर। क्वेश्चन का अर्थ भी समझना, ये लब्धि अक्षर है। तो क्वेश्चन के शब्दों की जो आकृतियां है वो संज्ञा अक्षर, उस आकृतियों से एक शब्द का ज्ञान आपको हुआ वो व्यंजन अक्षर, और उस ज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है ये आपने जान लिया, या क्वेश्चन यानी प्रश्न होता है, ये भाव आपने समझ लिए, ये भाव है लब्धि अक्षर। ठीक? अब कोई शंका है? नहीं मैम। हाँ, अब यहां पर उन्होंने क्या बताया है कि स्थूल रूप से देखो तो लब्धि अक्षर केवल सन्नी जीवों को ही होता है, क्योंकि चिंतन मनन कौन कर सकता है? थैंक यू जी। संज्ञी जीव। इसीलिए ऊपरी ऊपरी तौर पर देखो तो स्पष्टतया लब्धि अक्षर सन्नी जीवों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के जो जीव है उनके पास मन नहीं होने के कारण वो भले ही स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते, लेकिन भाव को थोड़ा बहुत तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे वनस्पति है, वनस्पति को अगर आप पॉजिटिव क्लाइमेट दोगे तो आपके भावों को तो वो भी समझेगा। भले ही वो स्पष्ट रूप से नहीं समझता हो, लेकिन उसे इतना तो समझ में आता है कि ये सकारात्मक भाव है और ये मुझे आनंद दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और किए भी है बहुत सारे रशियन वैज्ञानिकों ने, कि
जब हमारे भाव शुद्ध होते हैं, जब हम किसी वनस्पति के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो वनस्पतियां जल्दी बढ़ती हैं। और किसी वनस्पति के साथ आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो वनस्पतियां मुरझाने लगती है। ये किसकी अपेक्षा से? उनको उन शब्दों का अर्थ थोड़ी पता है कि ये अच्छे शब्द है, वो पूरे शब्द है, लेकिन वो उस भाव को कहीं ना कहीं भले ही स्पष्ट रूप से नहीं पकड़ पाते, स्पष्ट रूप से उन शब्दों का वो अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन वो इतना तो समझ सकते हैं कि ये अच्छे भाव है, ये गलत भाव है ना। तो इसीलिए भले ही अगर ऊपरी तौर से देखो तो लब्धि अक्षर पंचेंद्रिय जीवों को होता है, क्योंकि उनके पास द्रव्य मन होता है। पर ये सूक्ष्म रूप से अगर आप देखने के लिए जाओ, अव्यक्त रूप से देखने के लिए जाओ, या अस्पष्ट रूप से देखने के लिए जाओ, तो प्रत्येक जीवों के पास कहीं ना कहीं लब्धि अक्षर होता है। ठीक। इस कारण एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक भी श्रुत अज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान हो, श्रुत अज्ञान उनके पास होता है, क्योंकि वो पढ़ते तो नहीं है, अक्षरों का ज्ञान तो उनके पास नहीं होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान कहीं ना कहीं भाव रूप में उनके पास होता है। ठीक। अभी देखिए, जो लब्धि अक्षर है, वो लब्धि अक्षर क्या है? भाव रूप होता है ना। तो वो लब्धि अक्षर स्थूल रूप से पंचेंद्रिय जीवों में होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा लब्धि अक्षर 6 प्रकार का होता है। अक्षर के, ध्यान रखना, अक्षर स्रोत के 3 प्रकार है: संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। और लब्धि अक्षर के 6 प्रकार है। वो 6 प्रकार कौन से हैं? श्रोतेंद्रिय लब्धि अक्षर। श्रोतेंद्रिय लब्धि अक्षर का अर्थ क्या है? जब कोई शब्द, कोई भाषा, कोई आवाज, कोई आरोहण अवरोहण यानी लयबद्धता, छोटी आवाज बड़ी आवाज, इनसे कोई कोई भी जीव इनको सुनता है, तो वो भावों को समझ लेता है। और भावों को समझना, ये है श्रोतेंद्रिय लब्धि अक्षर। जैसे मैंने अभी बताया कि वनस्पति के साथ आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उन शब्दों के भावों को पकड़ता है। तो इन शब्दों के अभिप्राय को पकड़ना, ये है श्रोतेंद्रिय लब्धि अक्षर। ठीक। फिर है चक्षुरेंद्रिय लब्धि अक्षर। कभी कोई पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक में दिए गए भावों को जानता है। कोई संकेत देखता है, किसी ने आंख आपको दिखा दी, तो आप समझ जाते हो कि अरे वो मुझे डांटने वाला है, ये कार्य मुझे नहीं करना है ना। बहुत बार जब मेहमान घर में आते हैं, तो सब मेहमानों के सामने कुछ तो हमें बड़े बोल नहीं पाते हैं, वो बस हमें क्या करते हैं, आंख से इशारा कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि उनके कहने का अभिप्राय क्या है। किसी के हाव भाव देखकर हम समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाहता है। ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ ಯಾರು ನಾನು ಕುತ್ಕೋತಾಳೆ संध्या जी, हाँ आप मैडम। म्यूट है, और आपकी क्लास 3 बजे है। हाँ, तो आप किसी के हाव भाव को देखकर जान पाते हैं कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है, ये क्या कहना चाहता है, या इसके मन में क्या चल रहा है। ये सब आंख के द्वारा आप क्या करते हैं, भावों को जानते हैं। इसीलिए ये किसके अंतर्गत आता है? चक्षुरेंद्रिय लब्धि अक्षर के अंतर्गत आता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है घ्राणेन्द्रिय लब्धि अक्षर। कोई स्मेल आती है या स्मेल में कोई चेंजेस आते हैं, तो आप उस अभिप्राय को समझ लेते हैं। जैसे आप दूर से जा रहे हैं और आपको कोई अपने घर में क्या कर रहा है, पापड़ सेक रहा है, तो उसकी भी स्मेल आ जाती है, तो आप समझ जाते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है, पापड़ सेका जा रहा है ना। तो ये क्या है? ये आपकी लब्धि है कि आप स्मेल से जान पा रहे हो कि वहां क्या हो रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं घ्राणेन्द्रिय लब्धि अक्षर। फिर आता है रसनेन्द्रिय लब्धि अक्षर। स्वाद और स्वाद परिवर्तन के द्वारा आप उस अभिप्राय को समझ लेना। जैसे कि गर्मी के दिनों में आपने आमरस बनाया, शाम को आपने थोड़ा सा टेस्ट किया और आप समझ गए ये चलित रस हो चुका है, ये खराब हो चुका है
है ना। दूध आपने टेस्ट किया, दूध तो फटने को लग गया है, आपको टेस्ट कैसे आने लग गई, थोड़ी सी खट्टी आने लग गई, तो आप समझ जाते हो कि दूध खराब हो गया, है ना। थोड़े से ही टेस्ट से समझ जाते हो। और किसी किसी का देखना, उनमें टेस्ट की क्षमता भी इतनी कम होती है कि वो पूरा दूध भी पी जाते हैं, तब भी उनको ध्यान में नहीं आता कि इसमें खटास थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सबका क्षयोपशम अलग अलग है, इस कारण से सबकी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती है। और क्षयोपशम का अर्थ ही है लब्धि। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रियों में शक्ति कम अधिक होती है। जैसे आप बिना चश्मे के पढ़ पाते हो, वैसे पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय की शक्ति मेरी आपकी अपेक्षा कम है ना। तो जितना क्षयोपशम अधिक, उतनी लब्धि अधिक, और उतनी स्पष्टता अधिक। तो रसनेन्द्रिय से समझ जाना, रसनेन्द्रिय लब्धि अक्षर। स्पर्शनेन्द्रिय लब्धि अक्षर यानी स्पर्श और स्पर्श के परिवर्तन द्वारा अभिप्राय को समझ लेना। और नो इंद्रिय लब्धि अक्षर यानी चिंतन मनन के द्वारा। नो इंद्रिय का अर्थ क्या है यहाँ पर, मन। मन के द्वारा या भावनाओं के, भावों के द्वारा आप क्या समझ लेते हो, अभिप्राय समझ लेते हो, चिंतन मनन से आप जान जाते हो, वो क्या है, नो इंद्रिय लब्धि अक्षर। ठीक। तो लब्धि अक्षर के कितने भेद है, ठीक। 6 भेद है। अभी देखो, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों भी ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है ना। मति ज्ञान कारण है, तो श्रुत ज्ञान कार्य है। इसलिए मति ज्ञान हमेशा पहले होता है, और मति पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान कभी भी अकेले नहीं होता, उसके लिए पहले मति। मैम एक डाउट है मैम। जी बोलिए। मैम जो अभी आप बता रहे लब्धि लब्धि अक्षर, तो ये हाँ, हमारे अनुभव से हमें हुआ है ना, इसमें अक्षर कहाँ पर है? जो इसके पहले आपने बताया व्यंजन अक्षर, तो नहीं, उसमें भावों को व्यंजन। समझना। देखिए, व्यंजन अक्षर में जिसमें कहीं ना कहीं अर्थ होता है, वो अर्थ भले ही आपको समझ में आए ना आए, पर उन वाक्यों का और शब्दों का अर्थ है। जैसे कि आपको यहाँ एक ग्रंथ दिया, ये आगम दिया, इस आगम के कुछ अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इसमें अर्थ तो है। ये ऐसे ही जी। तो नहीं दिए, ये व्यंजन अक्षर। और उनके अर्थों को समझना, ये लब्धि अक्षर। नहीं, तो ये हमारे भाव से हम समझ पा रहे हैं ना, ये मतलब हमारी आपके इंद्रियों के भाव से समझ पा रहे हैं। देखो, भाव आपके भी है और भाव पंच चौरेंद्रिय के भी है। यहाँ पर कोई चीटी है, चीटी तेंद्रिय है, चीटी यहाँ पर बैठी है, मैं उसको भी बोल रही हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ। उसके भी भाव है, आपके भी भाव है, लेकिन समझेगा कौन पहले। पंचेंद्रिय, हाँ। जो हम हैं हम समझेंगे। हाँ, आप पर अक्षर क्यों समझोगे। है? ये लब्धि के कारण होता है, इन अक्षरों के भावों को जानना। आप भाव में ही अक्षरों को ले रहे हैं, इन अक्षरों के पीछे रहे हुए भावों को जानना, ये आपकी शक्ति है। और इस शक्ति को कहते हैं लब्धि अक्षर। अक्षरों के भावों को जानो, ध्यान रखना आप। आगम को आप श्रुत ज्ञान क्यों कहते हो, क्योंकि उस आगम के माध्यम से आपको क्या होता है, वहां के अर्थ समझ में आते हैं, आपको ज्ञान होता है ना। वो हम्म। आपको भावों से मात्र नहीं हो रहा है, आपकी एक लब्धि है, आप इंद्रियों और मन की सहायता से श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हो। अगर मात्र जी। भावों से होता तो ये तेंद्रिय बेंद्रिय जीवों को भी उतनी ही स्पष्टता के साथ होता, जितना पंचेंद्रिय जीवों को होता है।